इस वीडियो का एजेंडा बहुत क्लियर है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलोजिनेशन के बारे में जानेंगे। ये एक बेसिक वीडियो होने वाला है, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए जबरदस्त काम आने वाला है और जेईई मेंस या फिर नीट के लिए भी काम आने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग एलाइलिक हैलोजिनेशन या फिर बेंजाइलिक हैलोजिनेशन इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों का कुछ स्पेशल रिएजेंट्स है जो ये काम करता है, वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हैलोजन के साथ तुमको यूवी लाइट दिखाई दे या फिर हीट दिखाई दे तो ये सीधा सा लॉजिक है कि ये एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलोजिनेशन तुमको दिखाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग NBS देते हैं, यानी यूवी लाइट, हीट और हैलोजन के जगह पर हम लोग ऑल्टरनेटिवली सिर्फ और सिर्फ NBS यानी N-ब्रोमोसक्सेनामाइड देते हैं, तब भी यहाँ पर एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक हैलोजिनेशन होगा। और अगर हम लोग SOCl2 के साथ अगर सनलाइट दे देते हैं या फिर यूवी लाइट दे देते हैं, तब भी ये रिएक्शन होने वाला है। इसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल। यानी जो हम लोगों का स्टेबल सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल होगा वो है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। तो ये हम लोगों का सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं इसके बाद मैं तुम लोगों को समझाता हूं। तो मान लो ये वाला पहला क्वेश्चन है कि Br2 और यूवी लाइट अगर हम लोग दे रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा। तो हम लोगों को ढूंढना है एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशन कौन सा है। तो उसको ढूंढने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहां पर है। यहाँ पर है हम लोगों का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। उसके बगल वाला जो कार्बन है उसको हम लोग बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यानी यहाँ पर हम लोगों का sp2 के बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया। बस उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में हम लोगों को Br को ऐड करना है। यहाँ पर Br2 यूवी लाइट देने से डबल बॉन्ड का कुछ नहीं होता, सनलाइट इसको प्रोटेक्ट करता है। बस यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पर Br डाल दो, कहानी खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक बात है, मान लो अगर यहाँ पर CH3 है तो उस सिचुएशन में ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड आएगा और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड आएगा और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड आएगा। यानी इसके पास दो ऑप्शन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने का दो ऑप्शन है। ये है एक ऑप्शन, ये है दूसरा ऑप्शन। अब इस सिचुएशन में किस sp3 कार्बन में ये Br ऐड होगा वो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी हम लोग को देखना पड़ेगा, यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री देखना पड़ेगा। या फिर एक शॉर्टकट है जो मैं हर टाइम यूज करता हूँ, बहुत ही काम का है, कि यहाँ पर देखो कहाँ पर हाइड्रोजन कम है। जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर तुम Br को ऐड कर दो। तो यहाँ पर देखो कितना बॉन्ड है, ये वाला एक बॉन्ड है, ये वाला एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यानी कुल मिला के 3 बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर बस 2 ही बॉन्ड है, यानी यहाँ पर हम लोग का हाइड्रोजन होगा 2। तो हाइड्रोजन कम कहां पर है, ऊपर वाला जो है वहां पर हाइड्रोजन कम है, यानी Br कहां पर ऐड होगा, ऊपर ही ऐड होगा। यानी हम लोगों ने अभी तक 2 चीज सीखा है। सबसे पहले sp3 के मतलब sp2 के जो बगल में sp3 है वहां से हम लोग हाइड्रोजन निकालेंगे और वहां पर Br ऐड करेंगे। और अगर 2 sp3 कार्बन है तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन कहां पर कम है, जहां पर कम होगा वहीं पर हम लोग आंसर बिठाएंगे। अब थोड़ा सा हार्ड आते हैं बेंजाइलिक वाले ऑप्शन। अब मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर बेंजीन रिंग है, CH2CH3 है, NO2 है। अगर Br2 यूवी लाइट ऐड करना है तो हम लोगों को पहले sp2 कार्बन को ढूंढना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा जो बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग ही हम लोगों का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके बगल वाला sp3 कार्बन कौन सा है, ये वाला है sp3 कार्बन। मैंने क्या बोला, sp3 कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करना है। यानी सीधा सा लॉजिक है, यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है वहां पर NO2 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3 है, यानी एक हाइड्रोजन हम लोगों ने रिमूव कर दिया। अगर ऐसा हम लोग रिमूव करते हैं तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा कि यहाँ पर CH है। अब CH में हम लोगों को क्या ऐड करना पड़ेगा, CH में हम लोगों को Br ऐड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हम लोगों का बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। तो उम्मीद है एलाइलिक हैलोजिनेशन, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन
ये सब तुम कर पाए हो। बस एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन खुद से दूंगा जो तुम लोगों को आंसर बताना है कि ये वाला अगर होता, ये वाला अगर होता तो आंसर क्या होता। NBS मतलब एनब्रोमो सक्सिनामाइड। ठीक है, तो इसका आंसर दे देना। और इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहता है पूरे चैनल में, मतलब शॉर्ट्स आता रहता है, वीडियोस आता रहता है, तो चैनल को फॉलो कर सकते हो, इससे तुम्हारा ही फायदा है, फॉलो कर लेना।